नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार का जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे जो है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिनको आप क्लर्क सहायक के नाम से जानते हैं, उनकी जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जिसकी स्वीकृति जो है कैबिनेट में कर दी गई थी। ठीक है, मैंने जो है वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दिया था और इसमें जो है परिचारी का भी पोस्ट है, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाकर दिया था, जिसका नियमावली का जो पीडीएफ है वो निकल के आ चुका है। वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो क्लर्क की भर्ती होने वाली है यानी कि एलडीसी की भर्ती होने वाली है, उसका भी नियमावली जो पीडीएफ है ना यहाँ पे निकल के आ चुका है, जिसमें सभी चीज क्लियर हो पाया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, उम्र सीमा क्या रहेंगे, किस तरह सबका सिलेक्शन होगा, सरकारी नौकरी होगा या फिर प्राइवेट नौकरी होगा, इसके साथ ही साथ कौन सा आयोग के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी और भर्ती जो है कब तक होगी। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, वहाँ पे अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है, प्लीज शेयर करिए। ठीक है, शेयर करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वीडियो जो है दूर तक जाता है। तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार के 3 ऐसे भर्ती है ना, जिसमें यहाँ पे डोमिसाइल जो है नीति लगने वाली है, जिसमें से मैंने 2 वीडियो जो है आपको दे दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपको लाइब्रेरियन बनना है, तो उसकी मैंने जानकारी आपको दे दिया था, जिसमें आपका जो है 6500 पोस्ट रहने वाले हैं, बीपीएससी के थ्रू भर्ती होगी। बाकी इसमें परिचारी वाला जो भर्ती है बीएसएससी की कराई जाएगी, जिसकी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, बताया कि किस तरह से इसकी भर्ती होने वाली है। वो वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी भर्ती है उन सभी के लिए जो 10वीं पास है और सरकारी नौकरी के तौर पे जो सरकारी स्कूल होता है वहाँ पे परिचारी यानी कि आदेशपाल बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो विद्यालय लिपि की भर्ती है यानी कि जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क इनको मान सकते हैं, क्योंकि सबसे निचला वाला पोस्ट यही होता है एलडीसी वाला, लिपिक वाला। लिपि को हिंदी इंग्लिश में क्लर्क बोला जाता है और एलडीसी भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जो एलडीसी की यहाँ पे भर्ती होने वाली है विद्यालय लिपि की, इसकी जानकारी भी जो नियमावली पीडीएफ है निकल के आ चुकी है कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है किस तरह से कराई जाएगी, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, हालांकि इस पीडीएफ को हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, बताएंगे कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा मतलब एक तरह से समझिए कि नियमावली का जो है अधिसूचना है, भर्ती का अधिसूचना नहीं है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब इसमें बताया गया है कि नियमावली का देखिए नाम बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, जिसके माध्यम से और इसी के आधार पे आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, और इसका जो विस्तार होगा पूरे जो है राज्य में होगा, मतलब कि पूरे राज्य में भर्ती होगी, जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पे पोस्ट खाली है। जैसे कि आप देखेंगे तो इसकी पोस्ट भी बता दी गई है कि लगभग जो है 6421 पोस्ट भरे जाएंगे। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि 7000 पदों पे आपका भर्ती जो है होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अच्छा भर्ती है। और इसमें से 50% जो पोस्ट है ना, वो यहाँ पे अनुकंपा से भरे जाएंगे। तो मान लीजिए अगर 7000 पोस्ट रहता है तो 3500 पोस्ट आपको यहाँ पे मौका मिलेगा भर्ती होने के, सीधी भर्ती के रिगार्डिंग। ठीक है, और सीधी भर्ती में जो है कुछ पोस्ट यहाँ पे प्रमोशन से भरे जाएंगे और कुछ पोस्ट जो है सीधी भर्ती होगी, उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी भर्ती होने वाली है वो पूरे जो है बिहार में लागू होगा, पूरे बिहार में इसका विस्तार होगा। ठीक है, और बताया गया है कि राजपत्र में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, उस तिथि से पूरी तरह से प्रवृत्ति में आ जाएगी, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक 10वीं तक पढ़ाई होता है वहाँ पे भर्ती होगी। साथ ही साथ यहाँ पे उच्च माध्यमिक का मतलब होता है जहाँ तक 12वीं तक पढ़ाई होती है। तो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी स्कूल हैं, कॉलेज है, वहाँ पे जो है भर्ती आपका होगी लिपिक के पदों पे। ठीक है, और साथ ही साथ क्लर्क की पदों पे 2000 भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी हमने अलग बताया हुआ है। ठीक है, तो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो विद्यालय लिपिक होंगे, ठीक है, इनका नियमावली का अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में गैर शिक्षक कार्य मतलब कि नॉन टीचिंग कार्य इनको करना होगा, जिसमें ये क्लर्क के रूप में काम करेंगे। इनको पढ़ाने वाला काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्लर्कियल जो काम होता है ना वही इनको दिया जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में स्कूल में भर्ती हो रहे हैं तो आपको जो है पढ़ाना भी होगा, नहीं, केवल आपको जो है नॉन टीचिंग वाला काम करना है, जो क्लर्कियल काम है वही आपसे कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे विद्यालय सहायक की रिगार्डिंग जानकारी दी गई है और परिचारी की रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो परिचारी की रिगार्डिंग आप सभी जानते ही हैं कि ये भी आपका नॉन टीचिंग ही जॉब होता है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से जो भी आदेश दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हेडमास्टर साहब हैं,
उसमें कोई टीचर है, उसमें कोई मान लीजिए क्लर्क है, वो आपको आदेश दे रहा है कि भाई थोड़ा सा पानी लेकर आइए, ये फाइल लेकर आइए, चाय लेकर आइए, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी होता है ऑफिस और जो है परिचारी के रूप में आपको काम करना होगा, जो कि ग्रुप डी का पोस्ट होता है। पहले इसको प्यून के नाम से जाना जाता था। तो उसके ऊपर वाला पोस्ट जो है लिपिक का होता है, क्लर्क का होता है। तो ये क्लर्क के पदों पर आपकी भर्ती की जो नियमावली PDF है आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अनुकंपा के आधार पर भर्ती होगी, जिसमें 50% सीटें जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे। मैंने आपको ये पेपर का कटिंग दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि लिपिक और परिचारी के जो पद है ना, उसमें 50% नियुक्ति जो है अनुकंपा के आधार पे होगी। अनुकंपा के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जो भी सेवा काल में, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, कोई शिक्षा विभाग में काम कर रहा था, स्कूल में काम कर रहा था, उसका जो है सेवा काल में ही उसका मृत्यु हो गया, तो उसके जो भी आश्रित होंगे, बेटा होगा, बेटी होगी, उसको जो है अनुकंपा पे, मतलब कि बिना कोई परीक्षा लिए, बिना कुछ किए, केवल उसके जो पापा जी का जॉब था ना, उसके आधार पर उनको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब अनुकंपा का होता है। तो इसकी भर्ती जो है जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से ही करा ली जाएगी। ठीक है, बाकी जो सीट बचेगा उस पर जो है सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि जो मूल कोटि का पोस्ट आपका रहेगा, जो कि सीधी भर्ती होने वाला है, तो इसमें जो विद्यालय लिपिक के पोस्ट पर, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर भर्ती होंगे। जब आपका प्रथम बार यहाँ पे प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो बरिए आप विद्यालय लिपिक बन सकते हैं, यानी कि अपर डिवीजन यहाँ पे क्लर्क बन सकते हैं। और फिर आपका एक बार और प्रमोशन होता है दूसरी बार, तो आप जो है प्रधान लिपिक भी बन सकते हैं, जो कि विद्यालय में प्रधान के रूप में काम करेंगे, यानी कि सबसे बड़े जो हेड क्लर्क होते हैं उनके रूप में आप काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 बार आपका प्रमोशन भी इसमें होने का चांस है। पहला आपका मूल कोटि का पोस्ट रहेगा, जिसपे आप भर्ती होंगे क्लर्क के रूप में, फिर यहाँ पे वरीय क्लर्क बनेंगे, फिर यहाँ पे प्रधान क्लर्क भी आप बन सकते हैं। तो प्रमोशन का भी चांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी बताया गया है कि इसका जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होने वाला है पूरी तरह से परीक्षा के आधार पर होने वाला है। इसमें जो है कंपटीशन का एग्जाम कराए जाएंगे, और कंपटीशन के एग्जाम के आधार पे आपकी जो है जो भी आपको नंबर मिलेगा उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। ऐसा नहीं है क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको मेरिट बनाकर जॉब दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम होगा, एग्जाम में जो भी अच्छा नंबर लेकर आएंगे उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे होगा। बाकी बताया गया है कि जो मूल कोटि का पोस्ट है, इसमें से 15% जो सीट रहेगा ना, विद्यालय परिचारी से प्रोन्नति से भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 50% सीट जो है अनुकंपा लेकर चला गया, 15% सीट जो परिचारी के रूप में काम कर रहे हैं उनको जो है प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। 35% सीटों पे जो है सीधी भर्ती होगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मूल कोटि का जो 15% यहाँ पे पद है विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी कि प्रमोशन से भरा जाएगा। तो 35% ही सीधी भर्ती होगी। कहने को तो 7 हर मान लीजिए आप भर्ती मान सकते हैं, लेकिन 7 हर सीधी भर्ती नहीं होगी। इसमें से 3500 पोस्ट तो मान लीजिए अनुकंपा वाला ले जाएंगे, बाकी 15% ये वाला ले जाएंगे। 35% ही पदों पर आपको भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो समझिए कि 3028 पदों पे आपका भर्ती होने की संभावना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन भी हाई होने वाला है, तैयारी इसको आपको बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। बाकी बताया गया है कि देखिए मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी, ये भी बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब देखिए आहर्ता के लिए बोला गया है कि जो सीधी भर्ती होने वाली है, मतलब कि नए सिरे से जो भर्ती होगी, उसमें आहर्ताएं क्या रहेंगे। तो बताया गया है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो। देख रहे हैं ना, बिहार राज्य का मूल निवासी हो। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, अदर किसी भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर लेंगे, नहीं, केवल जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको ही मौका मिलेगा। दूसरे किसी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को नहीं भरेंगे, उनका भर्ती नहीं होगी, क्योंकि डोमिसाइल नीति का मतलब यही होता है। बाकी बताया गया है क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपने काउंसिल से न्यूनतम जो है 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है। उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा जो मौलवी बोर्ड होता है उससे अपने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटरमीडिएट जो है आपसे मांगा गया है, जिसमें 45% आपका नंबर होनी चाहिए। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और अपर एज की बात करें तो वही 37, 40, 42, जैसे कि मान लीजिए जनरल आप मेल हैं तो 37, फीमेल हैं तो 40, SC ST मेल फीमेल 42, और BC BC मेल फीमेल 40 साल अपर एज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपका उम्र सीमा रहेगा, जिसके आधार पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, और बताई गई है कि वर्ष की जो 1 अगस्त होगी, जैसे मान लीजिए भर्ती 2025 में आती है तो 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। 26 में आती है तो 26 से की जाएगी अगस्त में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आपको जो है आरक्षण का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर लागू की जाती है, उसके माध्यम से आपको जो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे विभागीय परीक्षा भी इसमें होगा, जिसके माध्यम से आप प्रमोशन ले सकते हैं, अपना आगे बढ़ सकते हैं। वरीयता इनको किन को मिलेगा, तो ये भी बात यहाँ बोल दिया गया है। प्रोन्नति का भी आपको आसार बन रहा है, प्रथम स्तर
पे आप देखेंगे तो मान लीजिए निम्न अपर जो डिवीजन क्लर्क होते हैं वो बन सकते हैं, फिर यहाँ प्रधान क्लर्क भी आप बन सकते हैं, प्रमोशन 2 प्रमोशन आपका होगा तो ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। ट्रांसफर को भी लेकर जानकारी बताया गया कि इस तरह से ट्रांसफर आपका होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे जानकारी दिए गए हैं जो कि आपके काम के लिए नहीं है, जो मेन काम का चीज था मैंने आपको बता दिया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो भी जिले के मान लीजिए आपके शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से इसकी जो अनुकंपा वाली भर्ती है वो कराई जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जमा करवाकर जो आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी मैंने आपको बताया। इसको हमने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे सेंड कर दिया हुआ है। फिर आप चाहें तो शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे व्यू मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको परिचारी के साथ साथ लिपिक वाला जो पोस्ट है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नहीं देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल गया लिपिक वाला। इसको यहाँ से ओपन करके सभी जानकारी को आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह है परिचारी का यहाँ पे है और जो यहाँ पे लिपिक वाला है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अपना जो नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो भी जानकारी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है सेम वही चीज पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दिया कि बिहार में जो 64 से 21 उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ पे एलडीसी यानी क्लर्क की भर्ती होने वाली है, वो भर्ती जो है बीएसएससी के द्वारा कराई जाएगी। और बाकी जो इसका नियमावली का पीडीएफ आया हुआ है उसके बिहाफ पे सभी जानकारी क्लियर हो गया है। बाकी जैसे ही फर्दर कोई भी बीएसएससी के द्वारा इसका अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको जो है वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।